नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो शेयर में। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है लेटेस्ट कोरोना वायरस अपडेट पे। अ, ठीक है। और आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि यूके में एक नया वेरिएंट आया है जिसके कारण से थोड़ी सी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे और उसका इम्पैक्ट इंडिया के अंदर या इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर क्या है और स्टेट्स ने क्या प्रिकॉशनरी मेजर लिए हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए। जी हाँ। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ लगाया है जिससे कि आपको क्लियरली पता चलेगा कि नंबर ऑफ रिकवर्ड केसेस कितने हैं इंडिया के अंदर अभी और नंबर ऑफ एक्टिव केसेस कितने हैं। ठीक है। और ये ग्राफ जो है वो है फ्रॉम 1 जून टू 23 दिसंबर जो कि आज है। ठीक है। तो यहाँ पे ये डेट्स पे नंबर ऑफ केसेस आइए देखते हैं। जी। जब जून 1 जहाँ पे आपको याद होगा कि कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च, जहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। कोरोना वायरस तो ऑलरेडी पहले से ही स्टार्ट हुआ था बट हमने मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट किया था। ठीक है। तो उसका तो डेटा नहीं है बट यहाँ जून 1 से हमारे पास डेटा है। और यहाँ पे जब आप रिकवरी देखते हैं तो रिकवरी काफ़ी शानदार रही है इंडिया में। ठीक है। ये बिल्कुल ही एक ग्राफ टॉप साइड पे जा रहा है। ठीक है। जहाँ पे अभी नंबर ऑफ रिकवर्ड केसेस हैं 96 लाख, नियरली 97 लाख केसेस। ठीक है। और नंबर ऑफ एक्टिव केसेस के बारे में भी देखिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव केसेस जहाँ जून 1 को नंबर ऑफ एक्टिव केसेस 87,000 थी, ये बढ़ के नियरली 2,15,000 हुआ। फिर ये बढ़ करके 5 lakhs हुआ। अगेन 78 lakhs, सॉरी 7,80,000, 81,000। फिर ये 9 लाख पे हुआ और अभी करेंटली जो केसेस नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैं वो हैं 2,89,000, विच इज वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया में मतलब काफ़ी हेल्थ सेक्टर के बारे में भी हम सुन रहे थे कि इंडिया में हेल्थ सेक्टर बहुत मतलब प्रॉब्लम होंगे, ऐसा वैसा। बट काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है इंडिया ने। और आपको पता होगा कि डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज जो कि यूएस हैं, यूएस, यूके और यूरोप, इन सब के अंदर अभी भी वहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है। बट इंडिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको टैकल किया है अभी तक। होपफुली इट विल कंटिन्यू इन द सेम वे। ठीक है। अभी यस, यहाँ पे जो नियरली 30 सितंबर, जहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इतने ग्राफ दिखाता हूँ। जी हाँ। तो ये ग्राफ में देखेंगे कि इंडिया में स्पाइक कब आया था। ये आप देख रहे हैं कि लगातार ये इंक्रीज हुए थे नंबर। फ्रॉम मई, जुलाई में भी नंबर बढ़ रहे थे, अगस्त में भी नंबर बढ़े और समवेयर इन द मंथ ऑफ सितंबर हमारे यहाँ पे अभी तक पीक आया था। ठीक है। कई कई कंट्रीज में अगेन सेकंड वेव के नाम से फेमस हो रहा है, जहाँ पे अगेन फिर से पीक आया है। बट इंडिया में लकीली अभी ये नंबर्स कम होते हुए दिख रहे हैं हमको। तो लेटेस्ट टिल 23 दिसंबर, 22 दिसंबर के पास तक का डेटा हमारे पास है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि नियरली 24,000 केसेस अभी आ रहे हैं पर डे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ सितंबर में आप देखेंगे कि लेटेस्ट 97,000 केसेस आ रहे थे जो कि पीक था। फिर अगेन 97,000 केसेस आ रहे थे। चलिए। हम्म। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एक्टिव केसेस भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे। ये पीक यहीं पे था। ठीक है। जहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव केसेस नियरली 9 लाख थे। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। बट इंडिया ने जिस तरीके से इसको टैकल किया, वेरी गुड। थम्स अप टू हमारे कंट्री को, जिन्होंने इस नंबर्स को काफ़ी कंट्रोल में रखा है। ठीक है। अब जी हाँ। तो अब आगे क्या है या व्हाट इज द प्लान। ठीक है। अब उस पर चलते हैं। जी हाँ। यहाँ पे एक और ग्राफ मैंने ऐड किया है जो कि है नंबर ऑफ केसेस के बारे में इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है। तो 77% केसेस, न्यू केसेस जो आ रहे हैं, ये इन 10 कंट्रीज, सॉरी इन 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली,
तो ये सब स्टेट और यूनियन टेरिटरी नियरली 77%। सो मैंने दिखाया था कि 23,000 केसेस या 24,000 नियरली केसेस आ रहे हैं एवरी डे, जो कि लेटेस्ट डेटा है हमारे पास। उसमें से 77% केसेस इन सब स्टेट में आ रहे हैं, ठीक है। विच इज विच इज द इंफॉर्मेशन विच वी हैव करेंटली, ठीक है। और अभी मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँगा कि जो केसेस या जो नया वेरिएंट कोरोना वायरस का आया है यूके में, ठीक है, जिस कारण से काफ़ी कंट्रीज पैनिक में है। और बहुत सी कंट्रीज ने तो नॉट लॉकडाउन, बट जो भी फ्लाइट्स यूके से आ रही थी इंक्लूडिंग इंडिया फ्रॉम 22 दिसंबर, वो सब स्टॉप कर दी गई हैं टिल 31 दिसंबर। तब तक देखा जाएगा कि वो वायरस कैसा डेवलप हो रहा है या उसका डेवलपमेंट क्या हो रहा है। ऑन दैट बेसिस आगे फिर डिसीजन लिया जाएगा कि फ्लाइट विल बी कंटिन्यूड फ्रॉम यूके या नहीं, ठीक है। वो सब डिसाइड किया जाएगा। बट जिस जो कि अभी तक का इंफॉर्मेशन है, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, कि ये वायरस नियरली 70% मोर इफेक्टिव है, ठीक है। इफेक्टिव इन द सेंस ये और ज़्यादा डैमेज कर सकता है। और ये 70% कंपेयर टू द प्रीवियस कोरोना वायरस, ये ज़्यादा ही इफेक्टिव है और ज़्यादा लोगों को मतलब डैमेज कर सकता है, ठीक है। जिसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किया है, जो कि आगे नेक्स्ट स्लाइड में है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो ये अपडेट था। आइए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि नंबर ऑफ केसेस इंडिया में तो घट रहे हैं लकीली, बट और अदर कंट्रीज जैसे यूएस लगातार एवरी डे दे आर नियरली लैक ऑफ केसेस, और यूके में भी केसेस बढ़ रहे हैं, यूरोप में भी केसेस बढ़ रहे हैं। ऑल्दो दे आर वर्किंग ऑन द वैक्सीन, वैक्सीन की साइड पे सभी कंट्रीज काम कर रही हैं। और यूएस और यूके में तो ऑलरेडी वैक्सीन देना भी स्टार्ट हो चुका है। बट स्टिल विद द न्यू वेरिएंट सभी कंट्रीज ने कुछ कुछ प्लान किया है, क्योंकि ये टाइम है क्रिसमस का और न्यू ईयर का। तो यहाँ पे लोग कुछ कुछ प्लान करते हैं फॉर द सेलिब्रेशन, बट दिस टाइम वो सेलिब्रेशन थोड़ा सा फीका रहेगा। रीजन बीइंग के जो नया वायरस है या जो नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, वो एक पैनिक की कंडीशन स्टार्ट कर दिया, जिस कारण से काफ़ी स्टेट्स, इंडिया की बात करूंगा मैं, काफ़ी स्टेट्स ने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर नाइट कर्फ्यू प्लान किया है, ठीक है। अभी नाइट कर्फ्यू में क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो नाइट कर्फ्यू इज़ नॉट लाइक लॉकडाउन। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू में डिफरेंस है। लॉकडाउन जहाँ पे आपको याद होगा कि मार्च से समवेयर इन द मंथ ऑफ मई या जून तक में जब लॉकडाउन था, तो लोग घर से बाहर जाना भी अलाउड नहीं था। बट वैसा नाइट कर्फ्यू में नहीं होता है। नाइट कर्फ्यू फ्रॉम नाइट मे बी 9 या 10 o'clock टू मॉर्निंग 5 to 6 o'clock। इस दौरान तो इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट कि वो लोग किस टाइम टू किस टाइम तक प्लान कर रहे हैं नाइट कर्फ्यू। इट डिपेंड्स ऑन स्टेट, वो लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और नाइट कर्फ्यू के दौरान आप एक ग्रुप में नहीं हो सकते। नॉट मोर देन 5 people इन अ ग्रुप कैन असेंबल इन वन पर्टिकुलर प्लेस, ये भी है, ठीक है। और अदर थिंग्स तो वैसा ही रहेगा। तो इसी के रिस्पेक्ट में महाराष्ट्र में बीएमसी के कमिश्नर, जो कि इकबाल सिंह चहल जी हैं, इन्होंने अपना एक कमेंट दिया था, जिन्होंने इस बेसिस पे बताया था कि कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया जाएगा। ऑब्वियसली के लोग वायोलेशंस कर सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम रहता है न्यू ईयर या क्रिसमस टाइम पे, जिस कारण से नॉट टोटल लॉकडाउन बट नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑल अदर प्लेसेस जैसा मैंने बोला कि 5 लोग से ज़्यादा अलाउड नहीं है। और ऑफिसेस जो कि नाइट शिफ्ट है वो लोग कंटिन्यू करेंगे, और डेली ट्रांसपोर्ट भी वैसा ही नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा। टैक्सीज, कार, ऑटो रिक्शा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। इन लाइन विथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जैसा प्लान किया है, उसी तरीके से कर्नाटका
महाराष्ट्र ने ऑलरेडी बताया मैंने। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड मणिपुर ने भी ये प्लान किया हुआ है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। फ्रॉम आई थिंक द डेट इज फ्रॉम 24th टू फर्स्ट। तो ये अभी डेट्स अगेन ये भी डिफरेंट है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इसके बारे में भी जैसा कुछ अपडेट आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो ये था विथ रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस अपडेट और न्यू वेरिएंट के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डेवलपमेंट होगा तो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। सो टिल देन थैंक यू एंड कमेंट करिए आपके पास कुछ टॉपिक अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। या अगर आपके पास कुछ विद रिस्पेक्ट टू द वीडियो अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। टिल देन लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इन्फो शेयर को। थैंक यू।